राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बना रही हूँ श्राद्ध की थाली, क्योंकि आज श्राद्ध है। और जैसे आपको पता है कि हम श्राद्ध का खाना बिल्कुल साफ़ सफाई और शुद्ध होके खाना बनाते हैं। और हम अपने घर में जो देखते हैं बचपन से वही हम अपना करते हैं। मतलब मैंने तो अपनी मम्मी को देखा है श्राद्ध में खाना बहुत अच्छे से सारी किचन को साफ़ करके और नहा धो के बहुत अच्छे से क्लीन करके, मतलब सफाई करके तभी खाना बनाती थी। तो वही मैं भी करती हूँ कि सुबह में मॉर्निंग में जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करना और फिर अच्छे से नहा धो के अपनी पूजा वगैरह करके, जो नॉर्मल पूजा होती है वो हमारी होती है, कभी छूटती नहीं है। जो मैं करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी कान्हा जी की, वो रोज़ होती है। ऐसा नहीं कि श्राद्ध चल रही तो उनको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। श्राद्ध में ऐसी ही प्रॉपर सेवा चलती है जैसे हम डेली रोज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। वैसे तो मैं रात में क्लीन करके ही सोती हूँ। और फिर मैं नहा के आ गई थी। पूजा भी मैंने जल्दी में ही कर ली थी क्योंकि आज श्राद्ध है घर पे। तो श्राद्ध में थाली बननी है, मतलब अच्छे से खाना बनना है पूरा प्रॉपर। जो खाना मतलब होता है श्राद्ध में जो हम बनाते हैं वही खाना आज मैं बनाऊंगी। तो आज वीडियो में बने रहिएगा आप मेरे साथ। मैं क्या क्या बनाऊंगी आज श्राद्ध की थाली में वो आप सबको मैं दिखाऊंगी। और ये दर्शन है मॉर्निंग में मेरे राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरे कान्हा जी के, बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे देखो लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। पूजा हो चुकी है और अब बनाऊंगी मैं, किचन में जाऊंगी, बस अब खाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी, बहुत अच्छी सी कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अब ये मैं कद्दू को बहुत अच्छे से छील लेती हूँ। मतलब छील को, ये ना पका हुआ है, कच्चा नहीं है, तो मैं इसको ही बनाऊंगी। कच्चा होता है तो छिलके सहित बना लेते हैं, लेकिन जो पका हुआ कद्दू होता है उसका ना छिलक बहुत मतलब टाइट होता है, तो वो मतलब नहीं खाया जाता। और मैं तो उसको उतार कर, और मैं वैसे भी अगर हरे वाला कद्दू होता है मैं उसको भी छिलक को उतार के ही बनाती हूँ। मेरे घर में नहीं खाते हैं छिलक सहित, तो मैं उसको भी छील के ही बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी को काट लेती हूँ, अच्छे से छील के काट लूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी खाना। और पता है क्या है ना, श्राद्ध में ना हम बहुत अच्छे से खाना निकालते हैं और सब कुछ तैयारी हम पहले से ही कर लेते हैं। तो इसलिए मतलब कभी भी हमें घर में कोई भी काम करना होता है ना, तो एक्स्ट्रा काम हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम अब श्राद्ध चल रहे हैं तो हमें पता है कि भाई श्राद्ध का खाना बनना है, तो प्रॉपर अच्छे से साफ़ सफाई करके खाना बनाना होता है और जल्दी ही खाना बनता है। क्योंकि श्राद्ध में ना हम सब 12 बजे से पहले मतलब 12 क्या 11 बजे से पहले ही खाना बना लेते हैं। और मैंने तो अपने घर पे यही देखा कि 10-11 बजे तक पहले ही खाना बन जाता है। और यहाँ पे मैं अब बनाऊँगी खीर। तो ये खीर का दूध रखा हुआ है, सब्जी को काट लिया है मैंने। और सबसे पहले बनाऊँगी मैं खीर, और ये बनाऊँगी मैं सूजी की खीर, मतलब जिसको हम रबड़ी बोलते हैं, वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सूजी को भून रही हूँ घी में। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें फिर दूध डाल दूँगी। तो बहुत अच्छे मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के ये रबड़ी बहुत अच्छी लगती है सूजी की। और अक्सर हमारे घर में तो यही बनती रहती है, सूजी की खीर। खीर बोलो या रबड़ी बोलो, बहुत सी जगह रबड़ी बोलते हैं इसको, और बहुत सी जगह मतलब खीर सूजी की खीर बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हो भाई, जो आपके यहाँ बोला जाता हो वो बोल सकते हो। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं बोल रही थी कि मतलब जो हम अपने घर में देखते हैं ना, बचपन से देखते हैं, हम उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और मतलब मेरा मानना तो ये है कि हमें ना जब श्राद्ध में खाना बनता है तो बहुत अच्छे से मतलब वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, पहले हमें श्राद्ध का ही खाना बनाना चाहिए, उसके बाद हम और काम कर सकते हैं। और जब हम अपने काम को ना बोझ समझ के ना काम करें, मतलब एक इंजॉय करते हुए काम को करें ना, तो मज़ा भी आता है काम करने में। और जब हमें ना बहुत सारे काम का प्रेशर दिमाग पे होता है कि हमें अभी ये भी करना है वो भी करना है, तो बहुत सारा मतलब दिमाग प्रेशर में रहता है ना, तो हम किसी भी काम को ध्यान से नहीं कर सकते हैं। और मतलब एक मतलब अजीब तरीके का डिप्रेशन सा रहता है दिमाग में कि अभी ये भी करना है और अभी ये भी करना है। तो ये मैं जिस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध होता है तो उस दिन मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं लेती हूँ। मैं उस दिन सिर्फ खाने पे ही फोकस रखती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी करके खाना बनता है, सुबह मॉर्निंग में ही बनने लगता है। और फिर उसके बाद साफ़ सफाई भी मैं पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद जो मुझे काम करने होते हैं घर के, वो भी थोड़े बहुत ही रहते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद थक जाते हैं।
भाई बहुत सारा एक्स्ट्रा काम होता है खाना बनाने का, जैसे कि भाई 3-4 सब्ज़ी बनती है, दो सब्ज़ी तो बनती ही बनती है, और खीर वगैरह पूरी वगैरह ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो खीर बना रही हूँ, ये खीर बनने लगी है। मैंने इसमें दूध छोड़ दिया सूजी को भूनने के बाद, और अब इसमें मतलब उबाल आ जाएगा। इसको इतना चलाते रहेंगे, क्योंकि इसको इसलिए चलाते हैं इसमें ये नीचे ना लगे। अगर ये एक बार लग जाती है ना तो फिर ये खाई नहीं जाती, तो इसको चलाते हुए हमको पकाना होता है बहुत अच्छे से। इसमें सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, और इसे गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। अब मैंने इसमें बहुत अच्छे से मतलब उबाल आएगा और ये गाढ़ी होती जाएगी। तो खीर तो मेरी बनने लग रही है यहाँ पे। तो मैं बता रही थी आपको कि कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं लेना होता है। तो मैं ना जो मेरा काम होता है तो मैं एक दिन पहले ख़त्म कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से घरों की सफाई वफाई मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि श्राद्ध में ना हम दिवाली की भी सफाई करते हैं, और मतलब अधिकतर घरों में मुझे लगता है कि दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है श्राद्ध में ही। और तो मैं भी कर रही हूँ ऐसे तो धीरे धीरे, लेकिन मैं इस दिन नहीं, उस दिन नहीं करती हूँ जिस दिन श्राद्ध का खाना बनता है। तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और सारा खाना बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। कोई फेस्टिवल हो या श्राद्ध हो, बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। वैसे भी मेरे घर में तो लहसुन प्याज बहुत कम खाते हैं, क्योंकि भोग लगता है। तो यहाँ पे मैं ये कद्दू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये सब खड़े मसाले डाल दिए थे, और ये टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्च सब मतलब ये सब रख दिया है मैंने। और कद्दू की सब्ज़ी तो मेरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी, तो वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। अब मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, और खीर भी बन चुकी है। और अब मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की रसीली सब्ज़ी, और इसमें मतलब ये भी बिना लहसुन प्याज की ही बनेगी, इसको भी बिना लहसुन प्याज की ही बनाऊँगी मैं। तो खाना मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, खाने को बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, और बहुत मतलब श्राद्ध में तो बहुत इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छे से साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा है। वैसे तो रोज़ ही साफ़ सफाई का ध्यान रख के खाना बनाया जाता है, लेकिन मतलब श्राद्ध में ना बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, वो पहले मॉर्निंग में उठती थी, और पूरे घर के अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद मतलब रात में अगर बर्तन वगैरह जो जिसमें खाना बनाते हैं ना, जैसा कि तवा हुआ, मतलब तवा होता है ना रोटी बनाते, तो वो मॉर्निंग में उसको भी धुलते थे। रात में धुलते ज़रूर हैं, लेकिन जब भी खाना बनता है जब भी धुलता है वैसे तो। लेकिन श्राद्ध में वो बोलते थे कि इसको धुल के, और जैसे पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते थे, और गैस के चूल्हे तो बाद में ही आए हैं। भाई मैंने तो देखा है, भाई मिट्टी का चूल्हा भी हमारे घर पे भी था गाँव में। तो उसको मतलब दोबारा से मतलब रात में उसको लीप के सोते थे, मतलब लीपना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लीप के सोते थे। और मॉर्निंग में पहले उसको लीप के तब खाना बनाते थे मैंने मम्मी को देखा है। भाई मैं अपनी मम्मी की बात बता रही हूँ, आप लोगों के घर में कैसे होता है मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ यहाँ पे। तो वो ही मैंने देखा है कि बहुत ध्यान रख के खाना बनता है। तो यहाँ पे मैं अब ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और टमाटर मेरे बहुत अच्छे से भुन गए हैं देखो। और ये अभी मैंने बताया ना बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी ये बना रही हूँ, तो दोनों ही सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की बनेगी। और ये खाना पूरा खाना प्रॉपर मतलब एक थाली लगेगी जो श्राद्ध में बनती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊँगी मैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊँगी। और मैं ना आलू इसमें काट के नहीं डालूँगी, मैं इसको ऐसे मैश करके डालूँगी। मुझे रसीले आलू, ऐसे उबले हुए आलू जब हम बनाते हैं ना, तो उसको ऐसे मैश करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे ही आलू बनाना। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उनको काटती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करके डालती हूँ। तो वैसे तो मैं भी साफ़ सफाई कर रही हूँ दिवाली की, लेकिन मैंने जो क्लीनिंग अपने मतलब जो शुरुआत की है ना, वो मैं कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। ऐसे नहीं कि मैं पूरे घर की सफाई को लेके बैठ गई हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हूँ। पहले मैंने एक रूम की शुरुआत कर दी है, और मैंने ना जैसे मैं शुरुआत कर रही हूँ, और मुझे पता है कि कल हमारे यहाँ श्राद्ध है, तो मैं उस दिन श्राद्ध वाले दिन कोई भी साफ़ सफाई नहीं करती, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ। एक दिन पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, जैसे कपड़े धुलने, साफ़ सफाई करना। फिर वो है ना कि
थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बचती है, जैसे कि झाड़ू पोछा, ये रोज़ के काम है हमारे। झाड़ू पोछा लगाया, खाना बनाना शुरू कर देती हूँ नहा धो के पूजा करने के बाद। तो कोई भी मतलब दिमाग फ्री रहता है मेरा, ये नहीं होता कि अब मुझे ये भी करना है, मैंने वो काम छोड़ रखा है या उसको पकड़ रखा है, उसको करना है, ये करना है, वो करना है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इतना प्रेशर नहीं लेके चलती हूँ और ना मुझसे होता है। देखो भाई, मुझसे तो होता नहीं है कि मैं इतने सारे काम एक दिन में कर लूँ। तो मैंने एक दिन पहले ही कुछ सफाई की थी और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ। तो ये पूरी के आटे में मैं डाल रही हूँ सूजी। अगर हम आटे में से सूजी डाल के बनाते हैं ना तो पूरियाँ ना बहुत अच्छी बनती हैं और फूली फूली बनती हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगा दूँगी। और देखो सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, रसीली सब्ज़ी। ये आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे मेरी दोनों सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। यहाँ पे मैं इसमें अब गरम मसाला डाल दूँगी। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और मुझे तो बहुत पसंद है भाई आलू की ये वाली सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा। और भाई कद्दू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। पूरी या पराठे के साथ तो खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं खाती जैसे कि बहुत से लोग चावल के साथ, रोटी के साथ खा लेते हैं, मुझसे नहीं खाई जाती है। और मुझे ना कद्दू की सब्ज़ी के साथ एक्स्ट्रा कोई और सब्ज़ी भी चाहिए। जैसे अब कद्दू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, रसीली सब्ज़ी, एक मतलब तरी वाली सब्ज़ी ज़रूर चाहिए होती है मुझसे नहीं खाई जाती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और फेस्टिवल पे या मतलब श्राद्ध वगैरह मतलब कुछ भी हो तो इन पे कद्दू की सब्ज़ी बनती है भाई। और हमारे यहाँ तो बनती है भाई। देखो मेरे पापा को तो बहुत पसंद थी कद्दू की सब्ज़ी पूरी के साथ में। वो तो बोलते थे कि कद्दू की सब्ज़ी ना हो तो पूरी अधूरी लगती हैं, थाली अधूरी लगती है, मतलब उनका कहने का। तो यहाँ पे मैं अब थाली लगा दूँगी। ये है कद्दू की सब्ज़ी और ये है आलू की सब्ज़ी। अब मैं ये थाली लगा रही हूँ श्राद्ध निकालने के लिए। और ये है खीर, क्योंकि अब ये खाना पंडित जी को जाएगा। और यहाँ पे मैं पूरी रख दूँगी। ये सारा मैंने ना पंडित जी को बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो अब ये खाना मंदिर में ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरी रख दूँगी। भाई जितना खाना निकालना होता है उतना निकाल के मैं पूछ दूँगी पहले, और एक्स्ट्रा पूरी मैं बाद में रख दूँगी इसमें, क्योंकि इतनी थोड़ी सी पूरी तो नहीं देंगे, ये 4-5 पूरी तो नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें बाद में पूजने के बाद मैं इसमें एक्स्ट्रा पूरी और रखूँगी। तो ये मैंने थाली कर दी है, मतलब रेडी। और यहाँ पे मेरा बेटा पूज रहा है। हमारे यहाँ पे ना ऐसे ही पूजते हैं, या तो मतलब घर में जो बेटा होगा वो पूजेगा, या फिर मतलब हस्बैंड लोग होते हैं वो पूजते हैं। मैं तो कभी कभी मतलब जैसे हस्बैंड नहीं होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो तभी निकालती हूँ और तर्पण तभी देती हूँ, क्योंकि वो एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे और हस्बैंड घर पे हैं तो वही तर्पण करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा ये तर्पण कर रहा था, इसको बोला था कि तू कर दे, तो ये बैठ के यहाँ पे कर रहा था। और ये ना बहुत खुश होता है, ऐसे ऐसे काम इससे करा लो, बहुत खुश रहता है, बहुत ज़्यादा। और देखो पता नहीं कैसे कैसे बोलता रहता है, कुछ से कुछ बोलता रहता है कि ऐसे करो ऐसे करो। आज ना इसके बाबा जी होते हैं ना, जो दादाजी होते हैं, उनका श्राद्ध था, तो इसलिए ये दान दक्षिणा मैंने रख दी है पंडित जी की। और ये अब खाना उनको चला जाएगा, और ये कपड़े भी चले जाएंगे। मैंने कपड़े भी रखे हुए थे, उनके कपड़े चले जाएंगे पंडित जी को। तो ये सब कुछ हो गया है, और दोपहर का भोग वगैरह सब लग चुका है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से। और ये है मेरी राधा रानी, मेरे कान्हा जी। अभी मंदिर का काम हुआ नहीं है, तो अभी यहीं पे बैठे हैं, काम होएगा। तो ये मेरी वीडियो एक दिन पहले की है, जो मैंने रूम की सफाई की थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इस रूम की, बेडरूम की बहुत अच्छे से सफाई करनी शुरू की है। और जब मैं सफाई करती हूँ ना, मतलब वैसे तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन जब दिवाली की सफाई चलती है तो मैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, हर चीज़ को, कोने कोने को साफ़ करती हूँ। और बहुत मतलब डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना जिसको, वो करती हूँ। तो आज मैंने पर्दे भी उतार दिए हैं, इस रूम से मैंने शुरुआत कर दी है। मैं धीरे धीरे साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि आगे ना बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और उतना टाइम भी नहीं मिलेगा, मतलब हम इतनी साफ़ सफाई करेंगे
सब सामान को हटा के बहुत अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। और ये थोड़ी थोड़ी ही सफाई करूँगी तभी जाके मेरी सफाई ख़त्म होगी। तो ये मैंने एक दिन पहले सफाई कर ली थी, क्योंकि अगले दिन मुझे पता था कि श्राद्ध है भाई, खाना बनना है। और खाना जब हम बनाते हैं तो भाई प्रॉपर हमें ना कम से कम 4 से 5 घंटे हमें किचन में ही रहना होता है। और किचन का काम हमारा इतना होता है कि एक्स्ट्रा भी और भी काम हमें करने होते हैं। तो ये मैंने एक दिन पहले अपनी रूम की सफाई कर ली थी और ऐसे ही मैं धीरे धीरे थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ये सब सामान मैं खिसका के इधर उधर करके पूरी सफाई कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे सब ये मतलब पंखे वंखे साफ सब कर दिया है मैंने, इस रूम का बहुत अच्छे से सफाई कर दी है। और अब मैं डस्टिंग करूँगी झाड़ू निकालने के बाद, क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था इकट्ठा एक जगह। तो पहले इसको मैं अच्छे से निकाल के बाहर। और पता है मैं कैसे करती हूँ सफाई, जैसे मैं इस रूम की सफाई कर रही हूँ, लेकिन मैंने टोटल रूम मतलब अपने पूरे घर में झाड़ू पोछे का काम कर दिया है। तो मेरा यही रूम बच रहा था, तो मैं इसी रूम को कर रही हूँ। मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि बाद में ना जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और फिर एक्स्ट्रा काम करने का हमारा मन नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद, और ये काम ना मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, उसके बाद मुझसे नहीं होते हैं। और क्योंकि बहुत जल्दी में कर लिया था मैंने, मॉर्निंग में ही कर लिया था ये काम। मेरा समझो कि 7 साढ़े 7 बजे तक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आज ना 7:30 बजे में लग गई थी। पहले मैंने वो काम किया जो एक्स्ट्रा काम था, और मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 8 बजे के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मतलब इस रूम में, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे। और आज आरव के पापा भी मॉर्निंग में ही चले गए थे ड्यूटी। तो मैंने इसलिए इस रूम को पहले किया है, क्योंकि फिर ना बच्चे भी इस रूम में ज़्यादा रहते हैं और मतलब इस रूम में मैं जल्दी से कर नहीं पाती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने इसलिए सोचा पहले इस रूम का ही काम ख़त्म करती हूँ। और बेडशीट वगैरह सब मैंने उतार दिया है, अब इनको चेंज करके मैं दूसरी डाल दूँगी इस पर अच्छे से। और मुझे ना बिल्कुल भी बेड पे ना सलवट नहीं चाहिए, बेडशीट पे ना मुझे बहुत गंदे लगते हैं। और मैं ना दिन में पता नहीं कितनी बार बेडशीट को पता नहीं कितनी बार ठीक करती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों ये मेरी एक बैड हैबिट समझ लो, कुछ भी समझो, लेकिन मुझे ना बिल्कुल एकदम बेड ना बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। और मैं ऐसे ही रखती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कोई भी सामान नहीं चाहिए। और मेरे रूम में आप देख भी रहे होंगे कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होगा इधर उधर, मुझे नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल एकदम क्लीन रूम चाहिए होता है मुझे। और मुझे ये जो दीवार वगैरह पे जो लगा देते हैं ना, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। मुझे बिल्कुल एकदम क्लीन रूम चाहिए होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद, बहुत अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद, यहाँ पे अब मैं लगाऊँगी पोछा, क्योंकि यही रूम रह रहा था। बाकी तो मैंने सब कुछ कर दिया था, और बाकी मैंने सारा काम फिनिश कर दिया था। कोई भी काम ऐसा नहीं था कि अब मैंने इस टाइम पे छोड़ रखा था। बस मेरा ये रूम की सफाई मतलब इस रूम की सफाई मुझे करनी थी, तो मैंने यही रूम छोड़ रखा था। और बाकी मैंने सब जगह साफ़ सफाई कर दी थी। और ये रूम तो मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और कुछ साफ़ सफाई करने के बाद रूम ऐसा लग रहा था, देखो। तो ये मैंने रूम की सफाई भी कर दी है, दिवाली की सफाई चल रही है और आपकी भी चल रही होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना जरूर, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।